परसेंटेज मैथ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो सीरीज में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ मैथ्स में। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ। कुल मिला के मैंने आपको 50 सेट करवाने हैं परसेंटेज के और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्रिक से करवाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर अगर आपने ये सभी पार्ट अच्छे से कर लिए एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं जो परसेंटेज चैप्टर है मैथ्स का या बोलो अर्थमेटिक मैथ का, ये मैथ्स की जान है। जान इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि देखो अगर आपको पूरा मैथ सॉल्व करना है, जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब फ्रेंड्स पूरा परसेंटेज ही यूज़ होना है आपका प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क में, उसके बाद आ जाओ आप एवरेज वाला चैप्टर जो होता है अर्थमेटिक मैथ का, उसके बाद जो रेशो वाला चैप्टर होता है, उसके बाद जो पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर होता है, उसके बाद जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर होता है, या बोलो पूरा का पूरा जो डाटा इंटीग्रेशन होता है ये परसेंटेज पे ही बेस्ड होता है। मतलब फ्रेंड्स अगर आपने परसेंटेज समझ लिया मतलब समझ लो आपने 80% से ज़्यादा मैथ को समझ लिया है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने परसेंटेज या पूरा मैथ्स मुझसे पढ़ लिया ना, एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना करवाया हो। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बेशक आपने मैथ्स कभी भी पढ़ के क्यों ना छोड़ा हो, ठीक है, आप बेशक मैथ में कितने ही क्यों ना वीक हो, ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा, ये आप मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज को हम परसेंट बना है परसेंट वर्ड से, ठीक है। अगर मैं परसेंट को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ तो उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। ये बनता है पर प्लस सेंट। पर का मतलब क्या होता है बाय, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है फ्रेंड्स। आप कभी भी क्रिकेट का मैच देखते हो, वहाँ पे आप देखते हो टीवी में किसी प्लेयर ने सेंचुरी मारा है। सेंचुरी मारने का मतलब क्या होता है, उस प्लेयर ने 100 रन मारे हैं। तो फ्रेंड्स ये वहीं पे उसी की बात यहाँ पे हो रही है, उस सेंट को ही हम सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20%, ठीक है, 20% में कोई चीज़ लिखता हूँ, आपको पता है डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि परसेंट का मतलब होता है बाय 100, मतलब कि मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ 20/100, ये इसका मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया आपको, परसेंट को जो मैं दो पार्ट में तोड़ता हूँ वो बनता है पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है बाय, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा 50% क्या हुआ 50/100। फ्रेंड्स ये तो परसेंट की जो परसेंट जो वर्ड है उसका मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझनी है। दूसरी फ्रेंड्स मेन चीज़ आपको क्या समझनी है कि किसी भी नंबर को, ठीक है, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, ठीक है, परसेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन। आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके पास आएगी जो फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में बदलना होगा। मैंने क्या बताया आपको, आपके पास 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी। परसेंट को जब हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, एक चीज़ ये हो गई, दूसरा क्या हो गया, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। और कभी भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना हो, क्या बताया मैंने आपको, कभी भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना हो तो आप डिवाइड करोगे 100 से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। देखो ये चीज़ सपोज करो मेरे पास 50% है, ठीक है, 50% है। मैंने क्या बताया 50% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, 50% को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करोगे, देखो 50/100 है, ठीक है, 50/100 है ये। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। आगे इसमें कैंसिल आउट करता हूँ, कितना आता है ये 1/2, मतलब कि 1/2 जो है वो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 25%, ठीक है, 25% लिखा है मैंने यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि इस परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको ये जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 100 से। तो मैं क्या करूँगा
25 को डिवाइड करूँगा 100 से, ये कितना आएगा 1/4। मतलब कि जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/4। फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी चीज़ क्या बताई है कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है, क्या बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा 100 से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर फ्रैक्शन है 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसको बदलना है मुझे परसेंट में, तो मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आता है फ्रेंड्स, ये 2 1 जा 2, 250 जा, मतलब 50% मेरे पास आंसर आ गया किसका 1/2 का। मतलब जब मैंने 1/2 को परसेंट में बदला तो वो 50% आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। मेरे पास नंबर है 1/5, ठीक है, 1/5 मेरे पास नंबर है, मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे, आपको जाना है परसेंट में, तो मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई करना है 100 से। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 5 1 जा 5, 5 20 जा, मतलब 20% जो है वो 1/5 की वैल्यू आई है। मतलब फ्रेंड्स ये चीज़ आपको बस समझनी है। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है, एक वो चीज़ समझ ली आपने। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलना है, दूसरी चीज़ आपने ये समझ ली है। और फ्रेंड्स देखो, अब मैं आपको तीसरा एक ना, जो जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 50%, ठीक है। और 1/3 को हम लिखते हैं 33, 1/3%। 1/4 को हम लिखते हैं 25%। मैंने आपको समझा दिया ऊपर कि कोई भी जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में हम कैसे बदलते हैं, ठीक है। वैसे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, आप इसको याद करो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करके इसको अपने माइंड में सेट कर लो, जो मर्जी करो, बट फ्रेंड्स आपको ये वैल्यू ना पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा यूजफुल हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 20%। उसके बाद फ्रेंड्स 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 16, 2/3%। फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट करते जाओ, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पूरे मैथ्स को सॉल्व करने में, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1/3 की वैल्यू 33 1/3% होती है, 1/5 की 20% होती है, 1/6 की 16 2/3% होती है, 1/7 की 14 2/7% होती है, 1/8 की 12 1/2% होती है। वैसे फ्रेंड्स 1/20 की 5% वैल्यू होती है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लिख दी है, आप इसे बेशक लर्न कर लो, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ईजी लिया है, उसके बाद मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्वेश्चन को हिंदी पढ़ता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन की भाषा समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के, और b जो है वो a% ऑफ x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि 80% ऑफ a, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 80% ऑफ a जो बराबर है वो है 50% ऑफ b के। वो फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे नोट कर ली है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज को हटाऊंगा, मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज को हटाऊंगा फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही मैंने लिखा 80/100 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाई बी। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ से 0 से 0 कट रहा है, 0 0 कट रहा है, और ये 100 से 100 कट रहा है। तो फ्रेंड्स ये कितना आया, ये आया 8a इज इक्वल टू 5b। अब मैं क्या करता हूँ, ए को यहीं पे रहने देता हूँ, और ये जो 8 है इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5/8 b आ जाएगा। अब हम अपने ये तो मैंने ए की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और भी गिवन है कि जो b है ना वो x% ऑफ a है। क्या गिवन है, जो b है वो a का x% है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन में हमें ये गिवन दे रखा है b इज इक्वल टू x% ऑफ a। ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, b इज इक्वल टू x, परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो मैं x/100 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई a, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो x है ना, x यहाँ पे जो है और बाय 100 है, यहाँ पे मैंने जो a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई है, 5/8b। यहाँ पे आप ध्यान देना 5/8b मैंने निकाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, x/100 मल्टीप्लाई 5/8b मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ से आप ये ध्यान देना कि ये जो
b है ना, b से b कट जाएगा। जब मैंने a की वैल्यू भरी यहाँ पे 5/8b, तो यहाँ पे b आ गया। और हमने क्या निकाला था, b इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पे b से b कट गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ना मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि यहाँ पे मैंने लिखा था b इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई 5/8b। मैंने b से b काट लिया। अब मैं 5 से 1 जाओ 5, 5 20 काटता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान देना कितना आया, x की जो वैल्यू आई है ना मेरे पास, वो आई है 160, ठीक है। क्योंकि 8 जब 8 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 160 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू 160 आ गई और हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन ना दो चीज़ों में गिवन था, मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार। हमें एक चीज़ गिवन थी कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ये चीज़ हमें गिवन थी, इसको मैंने यूज़ किया आगे। तो मैंने एक रिलेशन यहाँ पे निकाला, ए जो है वो 5/8 बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि जो बी है वो x% ऑफ ए है। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू जो थी यहाँ पे निकाली थी, ठीक, कितनी निकाली थी 5/8b। जब मैंने ए की जगह 5/8b को भरा तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रेंड्स जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 160 आ रही है। फ्रेंड्स यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो फ्रेंड्स उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप समझना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अगर किसी संख्या का 16 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। फ्रेंड देखो सबसे पहले मैंने आपको जब स्टार्टिंग में करवाया था कि मैंने आपको ना कुछ वैल्यूज़ लिखवाई थी, ठीक है, कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है किसी भी परसेंटेज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 16 2/3% आया है। आपको सबसे पहले फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए जो 16 2/3% है इसकी आपको ना फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। क्या होती है, 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, ये आपको याद करना है। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956। देखो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, 16 2/3% है, इसको मैं लिखता हूँ 1/6। क्या लिखता हूँ, 1/6। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। सभी क्वेश्चनों में यही कंसेप्ट यूज़ होगा। 16 2/3% को जब मैं 1/6 लिखता हूँ तो फ्रेंड जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, जो डिनोमिनेटर में हो गया, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताएगा। क्या बताया मैंने आपको, जो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताएगा, या आप बोल लो वास्तविक नंबर को बताएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। मतलब कि जो नीचे वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है और जो फ्रेंड्स के ऊपर वाला होगा ना वो इस परसेंटेज की, मतलब जो 16 2/3% है उसकी वैल्यू होगी ऊपर, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं आपको, मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ। अगर मैं 20% को लिखता हूँ 1/5 लिखता हूँ, जो नीचे वाला होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है। 5 जो होगा ओरिजिनल नंबर होगा, मतलब वो 100% चीज़ होगी। अब ये 5 का जो फ्रेंड्स 20% होगा ना वो 1 होगा। क्या बताया मैंने आपको, 5 का जो 20% होगा वो 1 होगा। अब वही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 6 का जो 16 2/3% वैल्यू है वो हमेशा ऊपर वाली चीज़ होती है, मतलब 1 जो है वो 16 2/3% की वैल्यू है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन ने कहा 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956। अब देखो ओरिजिनल नंबर में मैं अगर 16 2/3% की जो वैल्यू है उसकी वो ऐड करता हूँ तो हमारे पास नंबर बनता है 4956। मैंने ध्यान से समझना मैं जो लिखने वाला हूँ यहाँ पे। 6 था मेरे पास ओरिजिनल नंबर, इसमें मैंने उसका 16 2/3% ऐड किया, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है हमारे पास कितना, 4956। यही क्वेश्चन ने कहा हमें कि इफ 16 2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956। मतलब 6 का जब मैं उसका 16.2/3% लिखता हूँ तो वो नंबर 4956 बन जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 6 + 1 कितना होता है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4956। ये क्वेश्चन ने हमें कहा। अब यहाँ से फ्रेंड देखो 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है, मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट कितना आएगा मेरे पास, 4956।
156/7। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा फ्रेंड्स, ये बनता है 708। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और हमारा क्वेश्चन बस सॉल्व होने वाला है। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है फ्रेंड्स, वो निकाली है 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 708 है, ये मैंने निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मैंने आपको क्या बताया, जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ होती है, मतलब जो नीचे वाली चीज़ होती है फ्रैक्शन में, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 यूनिट था। क्या था, 6 यूनिट था। तो यहाँ पे हम अपना आंसर सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर है हमारा 6 यूनिट। मैंने आपको बताया जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होती है। और मैंने यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है, 708। कितनी निकाली है, 708 निकाली है ना। तो 6 × 708 करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4248। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। इसमें जो मेन चीज़ थी ना मैंने समझने वाली, वो ये थी ना कि जो 16/3% जो होता है, ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने पीछे लिखवाया भी है आपको, ठीक है। बाकी फ्रेंड इस वीडियो की मैं PDF दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या अपने फेसबुक पेज पे, तो फ्रेंड्स वो वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना आप, ठीक है। पूरे नोट्स वहाँ पे मैं डाल दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप भी ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि 16/3% की जो वैल्यू होती है 1/6 होती है, मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रेंड जो नीचे वाली चीज़ होती है ना डिनोमिनेटर पे, नीचे को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है नीचे वाली, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जो चीज़ 100% होती है, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ हमेशा 100% होती है आपस में अपने में। तो देखो अब ये क्वेश्चन ने हमें कहा कि 16/3% ऑफ अ नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956। जब 6 में मैं इसका 16/3% जोड़ता हूँ तो वो नंबर बन जाता है 4956। ये हमें क्वेश्चन ने कहा। तो 6 में जब मैंने इसका 62/3% जब जोड़ा तो 6 + 1 कितना आया, 7 यूनिट आया। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4956। ये चीज़ हमें क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, कि भाई 7 यूनिट जो है वो आपका 4956 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार 7 यूनिट 4956 है, तो मैंने यहाँ से 1 यूनिट निकाल लिया। 1 यूनिट मैंने कैसे निकाला, 4956 को डिवाइड किया 7 से, तो फ्रेंड्स ये आया 708। मतलब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 708। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू कितनी थी, 6 यूनिट थी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ हमेशा 6 ओरिजिनल चीज़ होती है। 6 यूनिट थी, तो 6 × 708 किया, कितना आया 4248। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को इतनी बार देखो कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, आपका मैथ्स कितना भी वीक क्यों ना होना, मैथ्स में आपका एक्सपर्ट करवा दूंगा, वो सभी क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया, मतलब SSC CGL टायर 1 टायर 2 CDS NDA सभी में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाऊंगा। क्वेश्चन हिंदी में है, अगर किसी आयत की लंबाई 37/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रेंड देखो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ। क्वेश्चन ने ये कहा कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अगर लेंथ जो है वो उसकी लेंथ अगर 37/2% इंक्रीज हो जाए और जो ब्रेथ है वो 20% डिक्रीज हो जाए तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसके क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। फ्रेंड देखो रेक्टेंगल एक फिगर होती है, ज्योमेट्री की फिगर होती है कुछ इस तरह की, ठीक है, इस तरह का होता है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया ABCD। रेक्टेंगल में फ्रेंड्स हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑपोजिट साइड होती है, मतलब AB जो होगा वो बराबर होगा CD के। क्या बताया मैंने आपको, ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है, मतलब ये AB जो है ये CD के बराबर है। और फ्रेंड्स ये जो AD है ये बराबर किसके है, BC के। मतलब ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। और सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता लग गई, ठीक है। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37/2%। मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, हम कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे पूरे अर्थमेटिक का वो हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, मतलब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल के सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो 37/2% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। यहाँ पर लिख देता हूँ 37/2% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। 37/2%। फ्रेंड्स आप जो मैं लिख रहा हूँ ना साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो उसके, ठीक है। 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और जो फ्रेंड्स 20% होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/5,
ठीक है, ये चीज़ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान देना, क्वेश्चन ने हमें कहा कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.1/2%। ओके, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर बताती है। मैंने क्या बताया, नीचे वाली चीज़ हमेशा ओरिजिनल नंबर बताती है। इसी में कोई चीज़ मतलब इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो 100% होगा और वो फिक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें कहा इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.1/2%, मतलब 8 का ना 8 100% था, इसका जो 37.1/2% होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ऊपर वाला होगा। क्या बताया मैंने आपको, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 8, इसका जो 37.1/2% होगा वो हमेशा ऊपर वाला ही वैल्यू होगी। वैसे ही फ्रेंड्स देखो, ये जो 20% था ना, ये जो 5 है, मतलब जो नीचे वाली चीज़ है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होती है, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल नंबर है ना फ्रेंड, इसका जो 20% होगा, ये जो 20% मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये 1 होगा, ठीक है। वैसे ही ये जो 8 था ओरिजिनल नंबर था, इसका जो 37.1/2% होगा वो 3/8 मतलब 3 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो मतलब ये था लेंथ, ठीक है, ये लेंथ था ना 37.1/2% और ये था ब्रेथ। क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि जो लेंथ है, लेंथ रेक्टेंगल का 37.1/2% बढ़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जिसको हम बोलते हैं कि जो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में ये कहा गया कि देखो 8 क्या था हमारा, ओरिजिनल था। यहाँ पे लिखता हूँ ओरिजिनल कितना था मेरे पास, लेंथ इसका 8 था, क्योंकि मैंने बताया नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल चीज़ को बताती है। अब इसने कहा कि 37.1/2% इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने क्या करूँगा, ओरिजिनल अगर 8 था, इसमें अगर मैं 37.1/2% बढ़ाऊंगा तो 8 + 3 कितना होगा, 11 होगा। मतलब नया क्या आ गया, ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नया कितना आ गया, 11 आ गया। पहले हमारा लेंथ था 8 जो ओरिजिनल होता है, इसका मैंने 37.1/2% बढ़ाया, वो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर मैंने 8 में जब 3 ऐड किया तो नया कितना हो गया, लेंथ 11 हो गया। अब आते हैं हम ब्रेथ पे। ओरिजिनल ब्रेथ कितना था हमारा, 5 था, ठीक है। नया कितना हो गया, नया इसने कहा है कि इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब कि 5 का जो 20% होता है 1 होता है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ओरिजिनल 5 था, अब नया कितना होगा, डिक्रीज हो रहा है ना 1 यूनिट का, तो कितना आ गया 5 में से जब मैं 1 डिक्रीज करूंगा मतलब 1 कम करूंगा कितना आएगा, 4 आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 8 × 5 कितना होता है, 40 होता है। मतलब कि ओरिजिनल जो एरिया है हमारा वो कितना आया, 40 आया ना, 8 × 5 कितना आया, 40। उसके बाद जो न्यू एरिया है कितना आया, 11 × 4 कितना आया, 44। मतलब फ्रेंड्स आप ये देखो कि जो हमारा ओरिजिनल एरिया था वो कितना था, 40 था, नया एरिया कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखना कि पुराना एरिया कम था, जो नया एरिया है वो ज़्यादा है। मतलब कितना ज़्यादा है यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखना, 4 ज़्यादा है, मतलब 4 यूनिट ज़्यादा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो चेंज का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी आपसे पूछा जाए परसेंटेज, कि परसेंटेज का सिंबल लिखा मैंने यहाँ पे, चेंज इन एरिया, इसका फॉर्मूला होता है हमेशा चेंज। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, बस आपको 1 से 2 बार आपको ये वीडियो देखनी है, बस सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज ही पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, चेंज कितने का हो रहा है, चेंज कितने का हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले 40 था ओरिजिनल, नया 44 हुआ है, तो 4 बढ़ा है यहाँ पे, मतलब 4 बढ़ा है। मैंने चेंज की वैल्यू लिखी 4। ओरिजिनल कितना था यहाँ पे, ओरिजिनल था 40 था ना फ्रेंड्स, ये देखो 40, मैंने यहाँ पे 40 लिखा, मल्टीप्लाई 100। इसको फ्रेंड्स जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास 10%। मतलब फ्रेंड्स ये मेरा आंसर आ गया, 10% क्या आया आंसर। मतलब परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आया, 10%, ठीक है, 10% मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड देखो, पहला पार्ट है परसेंटेज का, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएं, ठीक है। फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, इससे आसान तरीका नहीं होता, इससे बेस्ट आपको दिल्ली में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएं, और इसकी PDF आप मेरे
टेलीग्राम पेज पे या आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। वो है रवि स्टडी IQ GK, ठीक है, रवि स्टडी IQ GK। ये मेरा मैथ चैनल का मतलब कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा फेसबुक पेज है उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और ये मेरा यूट्यूब का जो जीके का चैनल है उसका भी नाम है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था अपने, देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो भी परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे 37 1/2 परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। और मैंने आपको बताया कि नीचे वाली चीज़ हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताती है। वैसे ही 20% की वैल्यू होती है 1/5। और मैंने आपको बताया नीचे वाली चीज़ हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताएगी। अब देखो क्वेश्चन ने कहा इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2%, मतलब 37 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 8 होता है ओरिजिनल नंबर। 8 का जो मैंने 37 1/2% लिखा वो कितना आया 3 आया। जो ऊपर वाला होगा वो 3 आ गया। लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। मतलब पहले ओरिजिनल 8 था, जब मैंने इसको 3 से बढ़ाया तो कितना हो गया 8 + 3 कितना हो गया नया 11 हो गया। अब हम आते हैं ब्रेड्थ पे, मतलब जो चौड़ाई है इसकी ओरिजिनल थी 5 का जो मैंने 20% लिखा कितना आया 1 आया। 5 और 20% कितना होता है 1 होता है। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है। तो 5 ओरिजिनल था, मैंने यहाँ पे लिखा 5 में से मैंने 1 घटाया 4, ये नया आ गया, ठीक है। और मैंने आपको पता होना चाहिए जो एरिया होता है ना रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब लंबाई को जब हम चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्षेत्रफल आएगा आयात का। मतलब 8 × 5 कितना आया 40 ओरिजिनल एरिया आया। न्यू एरिया कितना आया 11 × 4 कितना आया 44। मैंने यहाँ पे देखा कि पहला जो ओरिजिनल था वो 40 था, लेकिन जो नया आ गया 44 आ गया। मतलब 4 का इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। और हमें क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बताओ परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो चेंज का हमेशा फॉर्मूला होता है कि चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है। ओरिजिनल कितना था 40 × 100 कितना आया 10%। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। दुनिया का सबसे शॉर्टकट मेथड है ये। क्वेश्चन है हमारा अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेवेन्यू। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन की भाषा समझाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन की भाषा समझाता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इंसान है, उस इंसान को ना मल्टीप्लाई करना था 3/5 नंबर से। सपोज करो कोई चीज़ कोई एक्स था, उसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन वो गलती से ना 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। अब फ्रेंड्स देखो उसने जो गलती करी है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर होगा वो तो अलग आएगा ना। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जब वो 7/4 से मतलब 7/4 से जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। अब देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है ये। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, आपको जो लिख रहा हूँ ना ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको मैं। राइट नंबर क्या था 3/5 था, ही था ना फ्रेंड्स। देखो अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मतलब 3/5 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर बैठा, ठीक है। ये राइट नंबर आ गया। अब हम आते हैं रॉन्ग नंबर पे। रॉन्ग नंबर क्या है वो है 7/4, ठीक है। मतलब राइट नंबर 3/5 था और वो रॉन्ग नंबर से गलती नंबर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से कर दिया। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है जो डिनोमिनेटर है मतलब जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसका एलसीएम लेना है। मतलब 5 का और 4 का एलसीएम लेना है। क्या बोला मैंने आपको एलसीएम लेना है 5 और 4 का। एलसीएम ऑफ 5 और 4, जब 5 और 4 का फ्रेंड्स आप एलसीएम लोगे कितना आता है 20 आता है, ठीक है। एलसीएम की मैंने फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो बनाई है, एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 और ये 4 लिखा है, इसका एलसीएम लो कितना आएगा 5 × 5, ठीक है। और ये 4 था 4 × 4, मतलब 5 4 × 20 जो है वो एलसीएम आ गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको, मैंने एलसीएम निकाल लिया, समझ लो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट नंबर। फ्रेंड्स इतना जो मैं लिख रहा हूँ ना एग्जाम में नहीं लिखना आपको, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। राइट नंबर कितना था 3/5, यही था ना यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाओ आप रॉन्ग नंबर। यहाँ पे लिखता हूँ
रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर क्या था? 7/4, यहाँ लिखा है ना 7/4, यहाँ पे मैं 7/4 लिख देता हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, जो मैंने एलसीएम निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों से। ठीक है, मैंने एलसीएम क्या निकाला? 20 निकाला। ठीक है, 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 20 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब अपना आंसर निकालते हैं, क्या आता है? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैंसिल आउट किया मैंने, कितना आया? 3 4 जा 12 आया। अब यहाँ से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आया? 7 5 जा 35। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या निकाला? राइट नंबर की वैल्यू निकाली कितनी? 12, और रॉन्ग नंबर की वैल्यू कितनी निकाली? 35। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है? राइट नंबर 12 था, लेकिन जो रॉन्ग नंबर कितना आ रहा है? 35। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 23 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज आए उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज, यहाँ पे लिख देता हूँ, का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड्स ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं लिखना। एग्जाम में बस आपको फ्रेंड्स ये इतनी वैल्यू लिखनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जिस तरीके से मैं वो करवा रहा हूँ अभी। अब देखो, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100, चेंज कितने का हो रहा है? 23 का चेंज हो रहा है। मतलब हमारी जो वैल्यू जो हो रही है वो चेंज कितने की हो रही है? इस गलती से 23 की चेंज हो रही है उसमें। 23 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था? 12, क्योंकि जो राइट नंबर था ना फ्रेंड्स वही तो ओरिजिनल होगा इसका। तो मैंने क्या लिखा? 23 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड्स को जब आप सॉल्व करोगे ना, ये 50 से गया, ये 6 से गया, तो फ्रेंड्स ये आएगा आपका 1912/3%। ये फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाया आपको क्वेश्चन ये। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, इसमें मैंने किया क्या है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया, राइट नंबर क्या था मेरे पास? 3/5 था, मैंने यहाँ पे लिखा। रॉन्ग नंबर कितना था? 7/4, मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैंने क्या बताया, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है फ्रैक्शन की, उसकी एलसीएम लेनी है। मैंने एलसीएम लिया 5 और 4 का कितना आता है? 20। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा राइट नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग नंबर। मैंने क्या किया, राइट नंबर को भी 20 से मल्टीप्लाई किया, और जो मैंने एलसीएम निकाला था, और रॉन्ग नंबर को भी 20 से मल्टीप्लाई किया। तो फ्रेंड देखो, जब मैंने राइट नंबर को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया? कितनी वैल्यू आई? 12 वैल्यू आई। रॉन्ग नंबर को किया 20 से मल्टीप्लाई, 35 वैल्यू आई। मैंने यहाँ पे देखा फ्रेंड, जो चेंज आ रहा है कितना आ रहा है? 12 था राइट, रॉन्ग कितना आया था? 35। चेंज कितने का आया? 23 का, क्योंकि जब 35 में से 12 माइनस करके 23 आएगा। मतलब 23 का चेंज हो रहा है इस गलती की वजह से। मतलब जिस इंसान ने जो गलती करी है उसकी वजह से जो वैल्यू चेंज हो रही है 23 की चेंज हो रही है। मैंने आपको हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इस रेवेन्यू, मतलब उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। चेंज कितना था? 23 था, ओरिजिनल कितना था हमारा? 12 था, मल्टीप्लाई 100। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, ये 191 2/3% हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम फेवरेट है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, if 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in the school? क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन की भाषा समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या रहा है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। फिर देखो, सबसे पहले आपको ना जो 60% है ना, पहले मैं क्वेश्चन की भाषा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्कूल है उसमें जो 60% जो बच्चे हैं ना वो लड़के हैं। क्या बता, क्वेश्चन ने क्या बताया, 60% जो बच्चे हैं वो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं ना वो 972 हैं। मतलब ये चीज़ अजीब सी हो गई कि लड़के बताए उसने परसेंटेज में और जो लड़कियां हैं वो वैल्यू बता दी कि 972 है डायरेक्ट ही। अब पूछ रहा है बताओ कि लड़के कितने होंगे उस स्कूल में। हमें तो पता है कि 60% लड़के हैं वहाँ पे। अब पूछ रहा है बताओ कितने बच्चे हैं, गिनती करके बताओ। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया कि हम जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आया है 60%, ठीक है 60% आया है यहाँ पे। मैंने क्या बताया आपको कि अभी भी अगर परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60/100, या आप बोलो 3/5।
ठीक है फ्रेंड्स। एक डायरेक्ट मेथड और भी होता है, जब आप थोड़े से ज़्यादा मतलब अच्छे हो जाओगे परसेंटेज में, तो आपको डायरेक्ट चीज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है फ्रेंड, देखो मैंने आपको बताया था कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, मैंने लिखवाया भी है आपको, और आपको ये चीज़ पता भी है कि 20% 1/5 आती है। अब यहाँ फ्रेंड देखो 20% था, 20% है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब 3 से गुना हो रहा है। 20% को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60% बनता है। तो मैं अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखो 1/5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो 3/5 ही होगा ना। तो मैंने यहाँ पे 3/5 ही लिखा है 60% की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप आगे जाके सीखोगे और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको ये चीज़ सिखाता रहूँगा आगे बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपके लिए परसेंटेज में कम से कम 500 क्वेश्चन करवाने हैं, और ये 500 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था देखो 60% है, इसकी वैल्यू मैंने बताई, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। मैंने आपको हमेशा बताया फ्रेंड्स, देखो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताती है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर को बताती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो चेंज होता है। मतलब 5 का जो 60% होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। मतलब 5 जो है वो 100% है, 5 का जो 60% होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होगी। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। फिर से समझाता हूँ आपको, अगर 20% लिखा है, 20% को मैं लिखता हूँ 1/5। 5 क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, मतलब 100% होगा। 5 का जो 20% होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होगी, मतलब 1 जो है वो 5 का 20% है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से पहला पार्ट है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि 60% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3/5। मैंने पहले यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड जो 5 है ना, जो नीचे वाली वैल्यू है वो टोटल है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे स्कूल में। टोटल स्टूडेंट में से 60% क्या है, वो है लड़के, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई, बॉयज़, मतलब लड़के आ गए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स हमें पता है कि टोटल है वहाँ पे 5 यूनिट। ठीक है, और लड़के कितने हैं, 3 यूनिट। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लड़कियाँ कितनी होंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, गर्ल्स कितनी होंगी। टोटल में से अगर मैं लड़के माइनस कर दूं, ठीक है, तो लड़कियां ही बचेंगी ना। टोटल कितने थे, 5 यूनिट थे। लड़के मैंने माइनस करे, कितने थे, 3 यूनिट। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 2 यूनिट। मतलब लड़कियों की वैल्यू मैंने निकाली 2 यूनिट। फिर ध्यान देना यहाँ पे कि 60% की वैल्यू होती है 3/5। नीचे वाली चीज़ हमेशा मैंने आपको बताई, क्या बताती है, ओरिजिनल नंबर बताती है, या बोलो टोटल बताती है। तो यहाँ पे टोटल क्या था, हमारा स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स कितने थे वहाँ पे, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वहाँ पे, 5 यूनिट थे। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि और 5 का जो फ्रेंड 60% होता है, वो क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है ना। तो 5 की जो 60% है वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और 3 क्या दे रखा है हमें, बॉयज़ दे रखा है, क्योंकि 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 आई है यहाँ पे, तो बॉयज़ ही दे रखे हैं यहाँ पे। देखो ना, 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़। ठीक है, अब मुझे गर्ल्स निकालने हैं। गर्ल्स क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, टोटल में से अगर मैं लड़के माइनस कर दूं तो लड़कियां आ जाएंगी यहाँ पे स्कूल की। तो लड़कियां कितनी आई, 2 यूनिट आई। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ना हमें लड़कियों की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन दे रखी है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, मतलब लड़कियों की संख्या है 972। तो यानी कि जो हमारा हमने निकाला 2 यूनिट, मतलब कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन कहता है कि 972 है, मतलब 972 है। ओके, 2 यूनिट 972 है, तो मैंने 1 यूनिट कितना निकाला, 1 यूनिट मैंने निकाला यहाँ पे 972 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ये बनता है 486। मतलब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली कितनी, 486। अब हमसे पूछा गया था हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। बॉयज़ कितने थे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 यूनिट थे। 3 यूनिट ही थे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 यूनिट थे बॉयज़। मतलब टोटल स्टूडेंट थे 5 यूनिट। 5 का 60% क्या होता है, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट थे बॉयज़। यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, मतलब नंबर ऑफ लड़के कितने हो गए थे, 3 यूनिट। ठीक है, और मैंने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 × 486। तो कितना आ गया ये, 1458। ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बताओ कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो फ्रेंड्स वो कितना है, 5 यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली है कितनी, 486। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 486 को मैं टोटल स्टूडेंट भी निकाल सकता हूँ। सपोज करो फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया उन्होंने, बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं भी आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 5 यूनिट।
ठीक है, यहाँ पे 5 यूनिट था ना टोटल स्टूडेंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी निकाली है 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 486, तो फ्रेंड्स वो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे स्कूल में। ठीक है, एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ नीचे कितनी आती है, 3/5 आती है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि स्कूल में ना 60% जो हैं वो लड़के हैं, क्या है 60% लड़के हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है अगर नीचे वाली चीज़ हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताती है। नीचे क्या था 5 था, 5 जो होता है वो टोटल स्टूडेंट था, और 5 का जो 60% क्या होगा फ्रेंड्स वो 3 होगा। 3 60% मतलब 5 का 60% 3 होगा, 3 क्या आ गया बॉयज़ आ गए। अब मुझे लड़कियां निकालनी है, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से लड़के बाहर निकाल दूं, लड़के को भगा दूं, तो क्या लड़कियां ही बचेंगी ना। तो मैंने क्या किया, 5 टोटल थे स्टूडेंट, मैंने लड़कों को भगा दिया वहाँ से, लड़कियां कितनी रह गई 2 यूनिट रह गई। लेकिन हमें क्वेश्चन ये बोलता है कि जो लड़कियां हैं ना वो 2 यूनिट जो है नहीं है, वो 972 हैं, पर मैं कहता हूँ नहीं यार 2 यूनिट है। तो मैंने क्या किया 2 यूनिट को 972 के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आ गया, जब 2 इस साइड जाएगा तो 486 आएगा ना कैंसिल होके। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 3। हमें पूछा क्या 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 था क्वेश्चन में, बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 3 यूनिट थे। तो 3 यूनिट, अब मैंने 1 यूनिट की यहाँ वैल्यू भरी 486 थी, ये 1458 हमारा आंसर आ गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 1458।